हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोलाना की मीम कॉइन्स को लेकर, और अभी वीडियो बनाते वक्त ही मैंने इस कॉइन से जो है वो प्रॉफिट बुक किया है, और ये स्ट्रेटजी एक्चुअल में यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो वर्क कर रही है। और कल लाइव स्ट्रीम में भी मैंने लोगों को बताई थी कि आप सोलाना की मीम कॉइन्स पे कैसे इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। उसके आउटकम्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए और मुझे रिजल्ट भी उसके बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो देखने को मिले। तो स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है और आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सोलाना की मीम कॉइन्स का नहीं पता कैसे उनको बाय करना है, कैसे एक अकाउंट सेटअप होता है, सारी चीज़ें तो मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाई हुई है। मैं दोनों का लिंक आपको है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहली चीज़ ये कि आप गाइड देख लीजिएगा कि हाउ टू मेक मिलियंस विद सोलाना मीम कॉइन्स। इसमें सारी चीज़ें गाइड की गई हैं, कैसे आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी है, कैसे आपने एक वॉलेट क्रिएट करना है, कैसे आप एक बोर्ड के थ्रू चीज़ों को जल्दी जल्दी बाय एंड सेल कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग राइट। और दूसरे पार्ट में हमने आपको ये बताया कि आप वेल्स के वॉलेट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा वीडियो 1 ज़रूर देख लेना, फिर 2 आप देखो ना देखो इट्स ओके, बट 1 ज़रूर देख लेना, ठीक है। अच्छा, मैं ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रिक एक्चुअल में वर्क कर रही है और अभी की सिचुएशन के हिसाब से बहुत बेहतर है, ठीक है। जो लोग बाद में भी आएंगे वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बट अभी के टाइम पे ये कि ट्रंप अपना मीम कॉइन लॉन्च कर रहा है, उसकी वाइफ अपना मीम कॉइन लॉन्च कर रही है, तो खास करके ये जो स्ट्रेटजी वर्क करेगी ना, ये उन्हीं कॉइन्स के ऊपर वर्क करेगी जो कि टॉप 2 या टॉप 3 में रहेंगे, ठीक है। अब लॉन को मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि इसमें इतना वॉल्यूम मुझे देखने को नहीं मिला, बट ये मिलानिया जो कि ट्रंप की वाइफ का कॉइन है और ये ट्रंप का, आप इन 2 कॉइन्स में मत कीजिएगा। आप ट्रेंडिंग में जाके 6 आवर्स या 1 आवर्स में जो ट्रेंडिंग कॉइन्स हो, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड होगा इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए वॉल्यूम। तो इन 2 कॉइन्स में बहुत भरपूर वॉल्यूम और इसमें बहुत अच्छी स्कैल्पिंग हो रही है। तो मिलानिया के अंदर मैंने एक अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे हंट की 2 से 3 बार ट्रेड करके, राइट। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बहुत बेसिक एनालिसिस है और ये चीज़ हर कोई कर सकता है अगर उसको समझ में आ जाए, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, खास करके सोलाना की मीम कॉइन्स में, ठीक है। क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन नहीं होती है इतनी, लाइक फ्यूचर्स में लिक्विडेट किया जाता है पहले, क्योंकि ये स्पॉट में ही आते हैं पहले, तो हम इनमें इस तरह से कर सकते हैं, राइट। तो आप क्या करें, मेरे चैनल पर ही चले जाएं, प्लेलिस्ट में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी का कोर्स करना चाहते हैं, बेसिक्स से सब कुछ सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री है। ये प्लेलिस्ट में जाके आप ये कोर्स देख लीजिएगा, आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ईच एंड एवरीथिंग, पूरा टेक्निकल एनालिसिस इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है। नो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए हम 2 बेसिक इंडिकेटर्स को यूज़ करेंगे और एक टेक्निकल एनालिसिस में जो हमारे पास सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, हम उसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पर टाइम फ्रेम हम यूज़ कर सकते हैं 1 मिनट या 5 मिनट, बट 1 मिनट ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा क्योंकि उसमें चीज़ें हमारे पास ज़्यादा क्लियर होगी। तो सबसे पहले हमें एक लोकल सपोर्ट ढूंढनी है जो कि हमारे पास यहाँ पर हमें फॉर्म होते हुए नजर आ रही है क्लियरली, जो कि हमारे पास जो है वो बनी हुई है। दैट इज़ द रीज़न, यहाँ पर दैट इज़ द रीजन, ओके। यहाँ पर हमारे पास जो है ये सपोर्ट फॉर्म हो रही है, ओके। और एक रेजिस्टेंस हमें जो है वो हंट करनी है, तो यहाँ पर ही हमें जो है वो फॉर्म होते हुए नजर आ रही है। अब थोड़ा अगर हम पीछे जाएंगे तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी बार बन रही है, लाइक जैसे इस रीजन के अंदर भी हमें बनते हुए दिखी, राइट। फिर इस रीजन में हमें रेजिस्टेंस बनते हुए दिखी, इस रीजन में हमें सपोर्ट बनते हुए दिखी। तो आप करंट रीजन को देखिएगा, उस हिसाब से आपने इसके अंदर जो है वो चलना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करने के लिए आप नीचे ऑर्डर बुक देख सकते हैं। आप देख रहे हैं 15 सेकंड अगो, 16 सेकंड अगो ये ऑर्डर्स कितनी तेजी से चल रहे हैं। तो अगर ऑर्डर्स में तेजी हो तो मतलब समझ लो इस कॉइन में वॉल्यूम है, राइट। और टॉप कॉइन्स में कीजिएगा और देख लीजिएगा कि मार्केट कैप वगैरह एवरीथिंग इज ओके, वो मैंने पार्ट 1 में बताया ताकि आप समझ सको कि ये चीज़ लेजिट है। अब मेरा मकसद कतई मीम कॉइन्स को प्रमोट करना नहीं है, बट अगर कोई यूटिलिटी के साथ हो तो आप उसके अंदर ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटजी काफ़ी हेल्पफुल रही है लोगों के लिए। अब सबसे पहला इंडिकेटर जो आपने यहाँ पर यूज़ करना है दैट इज स्टोचस्टिक RSI। आप इंडिकेटर्स में जाएंगे डेक्स स्क्रीनर की और यहाँ पर आप सर्च करेंगे स्टोचस्टिक RSI। अब मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है तो यहाँ पर मैं आपको जो है वो ओपन करके दिखा देता हूँ। लुक, ये हमारे पास जो है वो ओपन हो जाएगी, या मैं आपको दोबारा से लगा के दिखा देता हूँ, इट्स ओके। स्टॉच आप लिखेंगे आपके पास आ जाएगी स्टोचस्टिक RSI, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्टोचस्टिक RSI। अब आपने क्या करना है, इसके रीजन्स होते हैं, जैसे कि नीचे का रीजन्स कहलाता है 20 और अबव रीजन जो है वो कहलाता है 80। तो आपने क्या करना है, आप इसको 30 तक, एक रीजन 35 तक, ठीक है। ये रीजन आप 32 35 ये रीजन आप यहाँ से ले लें और इसको आप 14 तक रख लें, एक रेक्टेंगल बना लें। और सेम 80 से लेकर 75 से लेकर आप 90 या 95 तक एक रीजन जो है वो बना सकते हैं, राइट। ये हमारे पास स्टोचस्टिक RSI जो है वो बन गया, राइट। और इसको आप थोड़ा सा बड़ा करें, थोड़ा सा आप इसको डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके। इसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर आपने यूज़ करना है दैट इज बॉलिंजर बैंड्स। ये बेसिक इंडिकेटर्स हैं दोनों, जो कि हमें बॉलिंजर बैंड्स मार्केट के मूविंग एवरेजेस बताता है कि क्या सिनेरियो मार्केट का शॉर्ट टर्म में चल रहा है। अब ये जो अबव लाइन कहलाती है, यहाँ पर इसको डिफॉल्ट सेटिंग में ही आपने रहना देना है, 1 मिनट का चार्ट आपने यूज़ करना है। और ये जो हमारे पास अबव लाइन कहलाएगी दैट इज रेजिस्टेंस, ये हमारे पास सेलिंग लाइन भी होगी। और ये जो बिलो लाइन कहलाएगी दैट इज सपोर्ट, ये हमारे पास एक काइंड ऑफ आप समझ लें कि एक सपोर्ट लाइन कंसिडर होगी। अब आपने देखना ये आपने 3 चीज़ों को अलाइन करना है, अगर वो तीनों चीज़ें अलाइन हो जाती हैं तभी आपने ट्रेड लेनी है, वरना अदरवाइज आपने अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, क्योंकि आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके बैठे हुए हैं और
ट्रेडिंग में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती हैं, तो फोमो में कोई भी एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप थोड़ा सा वरीड अपने फंड्स को लेकर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इस स्ट्रेटजी को एज अ कॉपी ट्रेडिंग में यूज़ करें। अगर आपको समझ में आती है, आपको अच्छी लगती है, तो फिर आप इसको एक्चुअल फंड्स के साथ भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद आपने बॉलिंजर बैंड को ओपन कर लेना है, फिर स्टोचस्टिक आरएसआई को। सबसे पहला कोलाइंस आपको ये होना चाहिए कि आपका जो कॉइन है मीम कॉइन, वो अपनी एक लोकल सपोर्ट पर आ जाए, ठीक है, जैसा कि कॉइन यहाँ पर आया था। अब मैंने इसके अंदर यहाँ पर एक एंट्री बुक बनाई थी तकरीबन यहाँ पर, अगर आपको मैं ड्रॉ करके दिखा दूँ ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस रीजन में लाइक 10.20 से लेकर 10.15 तक मैंने अपनी एक एंट्री यहाँ पर मेंटेन की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्टोचस्टिक आरएसआई जो है वो सबसे पहले सपोर्ट को देखते हैं, क्योंकि कॉइन हमारे पास सपोर्ट के रीजन में एंटर हो चुका था। सपोर्ट के रीजन में एंटर हुआ था, साथ ही साथ हमारे पास जो स्टोचस्टिक आरएसआई है, ये भी हमारे पास जो एक रीजन है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 35 से लेकर 14-15 तक आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास स्टोचस्टिक आरएसआई की जो ये लाइंस है, ये भी हमारे पास इस रीजन के अंदर अगर आ जाती हैं और हमारे पास कॉइन भी अपनी सपोर्ट की तरफ आ जाता है, तो हमारे पास ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है। बस हमें चेक करना होता है बॉलिंजर बैंड से, हमारे पास जो बॉलिंजर बैंड की बिलो लाइन है, नीचे की जो लाइन है, उस पर अगर अपॉर्चुनिटी हो तो तीनों चीज़ें हमारी लाइन होगी। सबसे पहले चीज़, कॉइन अपनी सपोर्ट पर होना चाहिए, ठीक है, कॉइन अपनी सपोर्ट पर आ जाए लोकल, ठीक है। ये मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अजीब राइटिंग है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, राइट। दूसरी चीज़, आपके पास स्टोचस्टिक आरएसआई जो है उसकी हमारे पास 35 से लेकर 14 वाले रीजन के अंदर आ जाए। ये दो चीज़ें हैं और ये मेन है। और लास्ट चीज़, बॉलिंजर बैंड की बिलो लाइन, ठीक है, बॉलिंजर बैंड को हम बीबी लिख देते हैं और इसकी आपके पास बिलो लाइन, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अगर हमारे पास सुटेबल रहती हैं तो आप उस कॉइन को वहाँ पर बाय कर सकते हैं। और बाय के साथ अगर आप अपना स्टॉप लॉस यूज़ करें तो आप स्टॉप लॉस अपने सपोर्ट के नीचे, इस बॉलिंजर बैंड की लो के नीचे, राइट, और अपने स्टोचस्टिक को आपने इसमें नहीं देखना, बस बॉलिंजर बैंड का लो और आपकी जो कैंडल पिछली लो, इसका लो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, और सपोर्ट के बिलो आप इसका स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। और आप अपनी जो पोजिशनिंग, एक एग्जिट पोजिशन ले सकते हैं प्रॉफिट में, वो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि जब हमारे पास कॉइन का प्राइस एक्शन हमारे पास अबव की तरफ हो और हमारे पास जैसे स्टोचस्टिक हमारे पास ऑलमोस्ट 70 वाले रीजन्स के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाए और हमारे पास बीबी भी अप्रोच करने लग जाए अपनी एक अपर लाइन को, उस वक्त आपने उस कॉइन के अंदर अपनी सेलिंग कर देनी है। इसके बाद कॉइन ऊपर भी जा सकता है, लेकिन आपका माइंडसेट होना चाहिए एक तरीके से कि आपने छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करना है, राइट। और आप देखेंगे कि मैंने इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके ऑलमोस्ट $1000 के मैंने स्पेंड करके इस पर कुछ $75 का प्रॉफिट जो था वो बुक किया था इस रेंज के अंदर, राइट। और यहाँ पर मैं इससे 2 बार स्कैल्पिंग कर चुका हूँ, एक बार इस रीजन में, ठीक है, और एक बार इस रीजन में, और दोनों बार ये वर्थ इट गई। रात को ट्रम्प कॉइन पे भी करा था, वो भी वर्थ इट गई, और स्ट्रीम में भी मैंने बताई थी। बाय द वे, हम लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं। इसके लिए आप क्या कर लो, हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है ना, इसको ज्वाइन कर लो, इसका लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। क्लिक करके फॉलो कर लेना और ये बेल आइकन बाय डिफॉल्ट म्यूट होगा, इसको अनम्यूट कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम सिग्नल से लेकर लाइव, जब हम है लाइव ट्रेडिंग, जो भी चीज़ें हम करवाते हैं, सारी अपडेट्स, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये काम आप लोग जाके कर लो, ठीक है। एक बार मैं अगेन रिवाइज कर देता हूँ आपको कि आपके पास आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जिसके ऊपर मैंने कोर्स बनाया हुआ है, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो एटलीस्ट सॉरी वेट ओके, इसके बाद आपके पास जो स्टोचस्टिक आरएसआई है, बेसिक आरएसआई नहीं, स्टोचस्टिक आरएसआई, उसकी बिलो जो हमारे पास रीजन है 35 से लेकर 14 तक, उस रीजन के अंदर वो चीज़ एंटर हो जानी चाहिए, ठीक है। ये दो हमारे पास चीज़ें मैच कर दी। तीसरी चीज़, बॉलिंजर बैंड की बिलो ट्रेंड लाइन के आसपास आप सपोर्ट एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर आपकी सपोर्ट बॉलिंजर बैंड की ट्रेंड लाइन के बिलो आ रही है, थोड़ा सा ही फर्क इन दोनों में, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो आप, यहाँ पे या यहाँ पे बाय कर सकते हो, उस चीज़ का मसला नहीं है। सेलिंग आपने कब करनी है, जब हमारे पास आरएसआई जो है स्टोचस्टिक वो दोबारा 70 वाली रीजन्स को अप्रोच करने लग जाए, और साथ ही साथ हमारे पास जो प्राइस एक्शन है वो रेजिस्टेंस को अप्रोच करने लग जाए, तो भी आप सेल कर सकते हैं। और बीबी की अपनी अपर ट्रेंड लाइन को जो है वो अप्रोच करने लग जाए, अपर एम है, और ये देखो ये अपर लाइन कहलाती है, ये लोअर लाइन कहलाती है, ठीक है। अगर वो बॉलिंजर बैंड की अपर लाइन को टच करने लग जाए तो वहाँ पर आप अपनी सेलिंग कीजिए। ये ट्रिक आपको सुनने में लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, हम तो ये, आपको क्या लगता है चीज़ें मार्केट के अंदर वर्क करेंगी? बिल्कुल करेंगी, आप करके देखो, आपको फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा ना हो, आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको फ़ायदा हो ना इससे, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि आप किस कॉइन पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको कितना प्रॉफिट इस चीज़ से जो है वो हो रहा है। ये ट्रिक बहुत वर्थ इट है, खास करके इस कंडीशन में जब मार्केट में वॉल्यूम भरा पड़ा है, खास करके मीम कॉइन्स में, क्योंकि बड़े कॉइन्स में तो इतना खास कोई मोमेंटम नहीं। ये कॉइन्स आपको MEX एक्सचेंज के ऊपर भी अवेलेबल होंगे, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अकाउंट वहाँ से बना लो, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी सिंपल ट्रिक थी और ठीक तरीके से समझ के करना। पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप एक बिगनर हो तो आप डायरेक्टली मत इन्वेस्ट कर देना, आप पहले जो है ना अपने डेमो ट्रेडिंग करो इस पर थोड़ी। अगर आपको ये ट्रिक एक्यूरेट लगे तो फिर आप अपने रियल फंड्स भी इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये करने से पहले मेक मिलियंस फ्रॉम सोलाना मीम कॉइन, ये बेसिक गाइड जरूर देख लेना, ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए, आपको बाय एंड सेल करना आ जाए, ताकि आप किसी चीज़ में फंसे ना रहो, स्टक ना रहो। ये देखो अब यहाँ से ये रिजेक्ट होना स्टार्ट हो गया, अब दोबारा हम इसके अंदर एंट्री कब बना सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इस रीजन के अंदर, क्योंकि हमारे पास एक सपोर्ट, अगर मैं आपको सब कुछ रिमूव करके दिखाऊं, तो अब एक सपोर्ट जो मुझे फॉर्म होती हुई नजर आ रही है
है हमारी, ठीक है, वो इस रीजन में फॉर्म होती हुई नजर आ रही है, तो मैंने अपने ऑर्डर्स लगा लिए, ठीक है, इस रीजन में फॉर्म होते हुए नजर आ रही है, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास क्या है यहाँ पर बॉलिंजर बैंड की लोड लाइन भी है। तो अब बाइंग इसकी मैं 10.4 या 10.3 के रीजन में कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस में इसका लोअर के बिलो सेट करूंगा लाइक 97 के नीचे, और स्टॉचस्टिक अगर हमारे पास नीचे लाइन को अप्रोच करता है तो मैं इसके अंदर एक पोजीशनिंग करूंगा, ठीक है। तकरीबन मैंने इससे 7 बार ट्रेड्स किए और मेरा तकरीबन एक मैंने ब्रेक इवन पे क्लोज की अपनी पोजीशन, और तकरीबन एक में लॉस हुआ, और 5 ट्रेड्स जो है वो मेरी यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर गई हैं, और अच्छा पैसा मेरा इससे बन रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि अब ये कॉइन सिर्फ वॉल्यूम में है तो इसमें मोमेंटम है, इसके अलावा कोई कॉइन भी अगर मोमेंटम में आता है, कोई वॉल्यूम में आता है, तो तुम टॉप 2 या 1 में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। एक चीज़ याद रखना, ज़बरदस्ती में फोमो में आके ऊपर से नीचे से एंट्रीज मत ले लेना। जब तीनों चीज़ें परफेक्टली अलाइंस हो तब आप एक एंट्री लीजिएगा। फोमो में आके ज़बरदस्ती एंट्री मत बनाइएगा, वरना आपको इसमें नुकसान भी हो सकता है। और मीम कॉइन्स जो है वो हाईली रिस्की होते हैं, इसको लॉन्ग टर्म के लिए ऐड मत करना, स्टॉप लॉस के साथ जाना। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और अगैन, अगर आप मीम कॉइन्स की वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं तभी आप मीम कॉइन्स में ट्रेड कीजिएगा, वरना हम आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ये आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन करने के बाद बेल आइकन बाय डिफॉल्ट म्यूट होगा, इसको अनम्यूट जरूर कर देना ताकि आप सारी अपडेट से जो है वो अप टू डेट रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।